समय सार गाथा 121 से लेकर 125 तक की गाथाओं पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा विभाव परिणमन का, वो जो परिणमित होता है तो उस परिणमन का कर्ता कौन है। तो जिस तरह से पुद्गल पर सिद्ध किया था, जो जो तर्क और युक्तियाँ वहाँ पुद्गल के बारे में दी थी, वे सभी यहाँ पर भी घटित कर लेना। 2 दफ़े चर्चा तो वहाँ हो चुकी है। एक दफ़े गाथाओं के अर्थ में, टीका के अर्थ में, और फिर द्वारा वो कलश के बाद। तो अब जो अपन चर्चा करेंगे ऐसा लगता है जैसे पृष्ठ पेषण हो, लेकिन अब आचार्यों ने कंजूसी नहीं की तो अपन कंजूसी क्यों करें। आचार्यों को ये आलस नहीं हुआ कि हम पिछली 5 गाथाओं में इस तरह से कह चुके हैं, तो अब कहते ऐसा ही जीव पर घटित कर लेना, इससे भी काम चल सकता था। और ये 5 गाथाएं नहीं लिखी जाती तो भी संभव ठीक था, लेकिन आचार्य देव ने कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने स्वयं ही वैसी की वैसी 5 गाथाएं लिखी। अमृतचंद्र ने भी एक अक्षर कम नहीं किया। आप मिलाएंगे तो बिल्कुल हूबहू दोहरा दिया। सिर्फ इतना फर्क पड़ा तो वहाँ जहाँ पुद्गल लिखा था यहाँ उसमें जीव लिखा होगा, और यहाँ वहाँ जहाँ जीव लिखा था यहाँ वहाँ पुद्गल होगा। बस बदल गया मामला। और वह कलश में भी वही बातें कही हैं, तो 3 दफ़े फिर कहने का मौका है। एक गाथाओं के अर्थ करते समय, एक उसकी टीका पढ़ते समय, और एक उसमें कलश पढ़ते समय। आचार्यों ने तो कुछ भी कंजूसी नहीं की, लेकिन अपन थोड़ी कंजूसी करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने 4-5 दिन उनमें लगाए हैं। इनमें 4-5 दिन नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि 1 दिन में ही ख़त्म कर दें, नहीं हो तो 2 में कर दें। ख्याल में है ना? लेकिन इसे ज़रा थोड़ी रफ्तार आगे बढ़ाएंगे इस दृष्टि से कि आप लोगों ने वो काफ़ी उसे पढ़ा है और घर पर भी पढ़ के ही आए होंगे। अब 116 से 120वीं गाथा तक 5 गाथाओं में जो बात पुद्गलों के बारे में कही गई है, वही बात आगामी 5 गाथाओं में जीव के बारे में भी कही जा रही है, जो इस प्रकार है। गाथाएं पढ़ें। ना संयम बद्धो कम में,
देखो, इसमें भी सांख्य मत की चर्चा आई है, पीछे भी आई थी 5 गाथाओं में, लेकिन जिस अच्छी तरह से यहाँ घटित होती है पिछली गाथाओं में घटित नहीं होती थी। क्या अंतर है दोनों में, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सांख्य मत में जो 25 तत्व कहे हैं वो मूल में 2 तत्व कहे हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति, और प्रकृति के फिर 24 भेद हैं। भाग्य से अपने यहाँ भी चेतन आत्मा को पुरुष कहते हैं, उनके यहाँ भी पुरुष, वो पुरुष जो उनके यहाँ तत्व है वो चेतन तत्व है, और उनके यहाँ प्रकृति नाम का जो दूसरा तत्व है अपने यहाँ भी वो पुद्गल जो है ना, ज्ञाना वर्णादि कारमान वर्णाई को लिया है ना, तो उसे भी अपन प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति बंध बोलते हैं ना। मूल में 8 प्रकृतियाँ हैं और उत्तर में 148 प्रकृतियाँ हैं, और गोमठ सार में जो अधिकार है उसका नाम ही प्रकृति समूह कीर्तन अधिकार है ना। अब प्रकृतियों का कीर्तन करते हैं, अब मंदिर में जाके कीर्तन करते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या समझते हैं कि भगवान का कि हम भक्ति करते हैं। अब यहाँ जब कर्म का कीर्तन करते हैं लिखा है, कीर्तन का अर्थ सिर्फ सामान्य चर्चा है, कीर्तन माने भक्ति है ही नहीं। यहाँ पीछे भी एक आया था कीर्तते, अब यहाँ आ गया ना, उसका अधिकार का नाम ही है प्रकृति सम्मुख कीर्तन अधिकार। उसको अच्छी तरह से कीर्तन करते हैं, माने उस बात को विस्तार से रिपीट कर करके बार बार हम उसको समझाते हैं। तो यहाँ भी प्रकृति उसका नाम है। अपने यहाँ भी 8 प्रकृतियाँ हैं, उत्तर प्रकृतियाँ 148 हैं, ऐसे ही प्रकृति के वहाँ 24 भेद हो जाते हैं। खैर, मतलब इस तरह से जो शब्दावली है वो लगभग एक सी है। अब अंतर क्या है, उनके यहाँ पुरुष माने आत्मा को पूर्णतः अकर्ता माना है, अपना और पर का दोनों की। अपने यहाँ भी अकर्ता की बात है आत्मा की, लेकिन मूलता तो पर के बारे में है, और विकार के बारे में भी है कदाचित। यहाँ तो विकार का कर्ता सिद्ध किया है इन गाथाओं में, अभी मैं बताऊंगा पढ़ के मूल गाथा में भी और टीका में भी, कि उनका कर्ता है, न केवल कर्ता है, उनसे अभिन्न है, उन्हीं रूप है, एकत्व मत सब बताया है इसमें है, अभी निकलेगा। तो वो अपन रागादि, लेकिन वो पूरी तरह पर का और अपने निर्मल प्रणमन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो करता तो वो ही है, लेकिन फेर फार नहीं करता, बस खत्म, नहीं कर सकता। बोलने में जरा पराधीनता लगती है, इसलिए भाषा सही यही है कि अपने प्रणमन में भी वो कोई फेर फार नहीं करता। क्या आप टाइम टेबल बना के लाए शांति जी, और मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया इसमें, और फिर मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। मैं जो एक दफे बना दूंगा फिर कोई उसे परिवर्तन नहीं कर सकता है। इन दोनों में फर्क है ना। क्यों? यदि मुझे उचित लगता है कि वो ठीक नहीं है, थोड़ा बदलना है, तो बदल सकता था ना। ऐसा लगता है कि उसमें जरा मेरा अधिकार छिन गया और मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। इसमें ऐसा लगा कि मेरे पूरा अधिकार तो था, लेकिन इतना अच्छा बना है कि मुझे उस परिवर्तन में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। तो ये भगवान आत्मा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, भाषा तो सही यही है। फिर भी हमको उसमें पूरा आत्मा की ताकत मालूम नहीं पड़ सकती है कि जैसे वो कर सकता होता तो कर देता, लेकिन वो कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं करता नहीं है और कर सकता नहीं है का अध्यात्म में एक ही अर्थ होता है।
तुमको ऐसा लगता है कि मुझे कर सकने का अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार को तोड़ने के लिए हम एक कहते हैं कि वो कर ही नहीं सकता। गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा जाता था कि फिर गृहस्थों को, सम्यक दृष्टि गृहस्थों को भी भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान, ये जो आवश्यक कर्म है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। वो दिने दिने का अर्थ है, अन्ना जी यहाँ भी प्रतिदिन है ना, अपना नियम सार में आया था ना, वहाँ गुरुदेव ने वहाँ प्रतिदिन ही अर्थ किया था। तो दिने दिने क्यों लिख दिया, ऐसा लगता था यहाँ। दिने दिने का अर्थ वास्तव में प्रतिदिन ही होता है। तो ये 6 आवश्यक काम तो उसे करना पड़ेंगे ना, करना चाहिए ना। ये जब प्रश्न गुरुदेव के सामने कहते थे तो गुरुदेव कहते थे कि हाँ, ज्ञानी की चौथे 5वें गुणस्थान की भूमिका में भगवान की भक्ति करने का भाव, यात्रा करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। क्या उनका एक लिमिटेड शब्दों में ये जवाब था। तुम 1 लाख बार पूछ लो क्या कि आए बिना रहता नहीं है, तो आप ये मानते हो कि वो करता है? करता है, ये मानते हैं। आए बिना रहता नहीं, ये मानते हैं। तो फिर क्यों नहीं कहते करना चाहिए, करना पड़ेगा? ऐसा कहने में क्या जाता है तुम्हारा? और उद्दंड शिष्य हो तो ऐसा भी कह सकता है कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, लेकिन ऐसी हिम्मत तो उनके सामने किसी की थी नहीं। तो वो ये कहते थे वो करता है, ये बात सत्य है, फिर भी मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि तुम जिस कारण से कहलवाना चाहते हो उसी कारण से मैं नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि भाव आए बिना रहता नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इसका उपदेश दो, लोगों को कहो कि तुम्हें करना पड़ेगा, बाध्य करो। क्या अब वो कहते हैं ये जो तुम चाहते हो, तो ऐसी बाध्यता नहीं है ज्ञानी को, लेकिन वो भाव आए बिना रहते नहीं है, ये बात बिल्कुल नक्की है। वो करता ही है तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या लाने की जरूरत है? ये हमें सुना है कि देखो सब विद्यार्थियों को समय पे आना चाहिए, समय पूजा भक्ति में जाना चाहिए, एक क्लास में समय के पहले आ जाना चाहिए। ये चाहिए की क्या जरूरत है? यही बोलो ना, हमारे सब विद्यार्थी बिल्कुल समय पर पहले उपस्थित हो जाते हैं। गुरुदेव के माले में यही बोलते ना कि जब गुरुदेव श्री प्रवचन करने बैठते थे तो 99% श्रोता उनके सामने पहले से ही उपस्थित रहते थे। इक्का दुक्का कभी आ जाए बाद में तो अलग बात है। रहना पड़ता था, उन्हें रहना चाहिए कि भाषा की जरूरत ही कहाँ है, रहते ही थे कि नहीं। तो वे बिल्कुल समय पे आते, वे 15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। शांति जी मालूम है आपको? 15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे और शांति से वही स्वाध्याय करते रहते थे। वो घड़ी की नोक पे जब तक उनका समय नहीं हो जाए, जैसे मान लो 8 से 9, 8:15 से होता था, 8:15 नहीं बज जाए तो वो मुंह से शब्द नहीं निकालते थे। और उसके पहले श्रोता आके लगभग बैठ जाते थे और चुपचाप वे भी पढ़ते रहते थे। एक स्थिति थी, उससे क्या फायदा? 15 मिनट खराब करने से क्या फायदा? क्यों? यहां तो आगे बैठ के खराब करेंगे, वो बाहर क्या होगा? अरे वे भी उसे पढ़ते थे, यद्यपि उनका 25वें दफे का पढ़ाया होता था, फिर भी तत्काल भी एक दफे आगे पीछे पढ़ लेते थे। और उनके श्रोता भी
मैं तो खासकर 3-4 गाथाएं पीछे से और 3-4 गाथाएं आगे तक इतना उस पर निगाह डाल लेता था कि भाई क्या प्रकरण चल रहा, क्या आ रही है, कहाँ से, बाद में क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले कौन सी गाथा है, बाद में कौन सा है। इसलिए भाई यहाँ 2-4 गाथाएं बाद में भी चलाया करें, यहीं पे ख़त्म नहीं कर दिया करें। भले कटौती करना हो तो पीछे से कर लेना, आगे क्या आने वाला है वो भी हमारे उपयोग में आना चाहिए। उसी क्रम पद्धति आती ना, 5-7 गाथाएं पहले से जहाँ से प्रकरण शुरू हुआ हो, 2-4 गाथाएं जहाँ तक वो प्रकरण चल रहा है वहाँ तक, इसी प्रकार कलशों में, तो हमारा वो कंटिन्यूएशन बनना रहता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो नहीं, जिस कारण से तुम ये कहलाना चाहते हो उसी कारण से मैंने तुम्हारे उस अज्ञान का पोषण में नहीं करना चाहता। तो उस वक्त मुझे खूब याद है, सारे देश में इसकी आलोचना करते वक्त टोडामल जी को पेश किया जाता था, और पेज नंबर मोक्षमाणा प्रकाशक का 226वां, जिसमें ये लिखा है कि जब तक स्थिति न आए तब तक इन शुभ भावों रूप परिवर्तन करो, परंतु श्रद्धा में तो ये ही मानो कि ये बंध के कारण हैं, हे ही हैं। तो इस बात की आधा पंक्ति को छोड़कर देखो, परिवर्तन करो लिखा है ना, टोडामल जी तो करो लिखते हैं, और तुम करो क्यों नहीं बोलते? क्यों? ये सब लोग कहा करते थे। देखो टोडामल जी ने क्लियर शब्दों में लिखा है, परिवर्तन करो, लेकिन आगे क्या लगा, किंतु श्रद्धा में उसे हे ही मानो, साथ में ऐसा भी तो कह देते थे। और दूसरी बात यह है कि टोडामल जी के श्रोता इतने बुद्धिमान होंगे कि उनसे करो कह देने से वे उसे उपादेय नहीं मान लेंगे, मुक्ति के मार्ग का कारण नहीं मान लेंगे। और हमारे श्रोता हमें इतने नहीं दिखते हैं, गुरुदेव श्री कहते थे। इसलिए हम गलती से भी वो शब्द नहीं बोलेंगे कि वो यही कहेंगे कि उसे सारे भाव आए बिना रहते नहीं हैं, भूमिका अनुसार आते ही हैं। यदि अनिवार्य कर देते शांति जी तो क्या दिक्कत होती? तो कदाचित कोई ज्ञानी, जो शास्त्रों में जिन ज्ञानियों का वर्णन है उनकी बात करता हूं, उन प्रवृत्तियों में कहीं कभी करते दिखाई नहीं देते, तो ये अज्ञानी जीव उनको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते। क्या बनारसीदास जी जैसे लोगों को ये चिंता हुई तो उन्होंने लिखा कि हे भगवान, तेरी भक्ति मेरे हृदय में 24 घंटा ही समाई रहती है। कैसे? कि कभी मैं तुम्हारी वाणी का अध्ययन करता हूँ, कभी उसी को लिपिबद्ध करता हूँ, कभी उसका पाठ करता हूँ, कभी उसको गुनगुनाता हूँ, कभी उसके बारे में सोचता हूँ। और ऐसे दिन भर की क्रियाएं गिनाई उनने, और कहा इस तरह से वो 1 मिनट भी मेरे हृदय में से तुम्हारी भक्ति हटती नहीं है। अकेला इस थाली का माल उस थाली में पहुंचाने का नाम ही भक्ति नहीं है। क्या ये सारे स्वरूप भक्ति के हैं, उन्हें ये बताना पड़ा। अब यहाँ पर जो अपन चर्चा करना है कि सांख्य के समान, तो मैंने कहा यहाँ वो ज़्यादा सही बैठता है, वहाँ कम, क्योंकि उनके यहाँ उसको बिल्कुल सर्वथा अकर्ता माना है। यदि तुम ऐसा मानोगे कि आत्मा रागादि भावों को करता नहीं है सर्वथा, तो सांख्य ऐसा मानता है। वो कहते हैं उसे गुस्सा आता ना आत्मा को, तो एक प्रकृति का अपराध है, उसने उसे गुस्सा कराया है। तो जो सांख्य मतानुयायी शिष्य हैं जैनियों में, कुंद कुंद के शिष्यों में, वे भी अपने सारे विकारी भावों के अपराध को
कर्म के माथे में मणकर छुट्टी लेना चाहते हैं कि क्रोध कर्म का उदय हुआ तो गुस्सा आ गया, मान कर्म का हुआ तो अभिमान आ गया, वेद कर्म का हुआ तो काम वासना पैदा हो गई। तो ये सारा कर्म ही करता है, आत्मा नहीं। तो ऐसा सांख्य मानता है, ऐसा ही जैनियों के हो जाएगा। अब वहां इतनी सशक्त बात क्यों नहीं है पिछली गाथाओं में? क्योंकि वहां पुद्गल जीव का करता है नहीं है, पुद्गल अपने परिणमन का करता है, जीव नहीं कराता है, ये बताना है। और सांख्य तो ऐसा मानता नहीं है कि प्रकृति को पुरुष कराता है। लेकिन वहां पर क्यों किया? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कराता है, इस अर्थ में वहां ग्रहण करना है। ज्यादा समझ में आ गया नहीं अंतर क्या है? यहां तो सीधे आत्मा की बात है, और वहां चूंकि जीव अन्य द्रव्य है और पुद्गल अन्य है, तो जीव नहीं कराता पुद्गल रूप परिणमित, ये बताना है। तो सांख्य तो ऐसा मानता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वहां कह दिया मैं जीव को परिणमाता नहीं है। क्या उन्होंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं परिणमाता, इस अर्थ में समझना। अब देखिए दूसरी बात, यदि स्वयं ही ना बंधे अर क्रोधादिमय परिणत ना हो, यह आत्मा अभी विकारी परिणामों की बात है। भाव बंध से स्वयं ही ना बंधे और क्रोधादि भावों रूप परिणमित ना हो, तो अपरिणामी सिद्ध होगा जीव तेरे मत विषय। तो जीव सांख्यों जैसा तेरे मत में अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। क्यों? अपने निर्मल परिणामों को करेगा, क्यों कि वो बाद में निपटेंगे, पहले तुम यहां समझो। तो अपरिणामी सिद्ध होगा, देखा ना, जीव तेरे मत विषय। वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी मान्यता में ऐसी गलती हो जाएगी। स्वयं ही क्रोध आदि में यदि जीव ना हो परिणमित, तो सिद्ध होगा सांख्य मत और संसार की हो नास्ति। क्यों कि फिर जीव स्वयं नहीं परिणमित होगा और कर्म तो परिणमा नहीं सकता, तो जीव कर्म का संयोग ही नहीं होगा, तो संसार ही नहीं होगा जीव में। यदि परिणमावे कर्म जड़, वो कहता कैसे हुई? जड़ कर्म परिणमा देगा उसे, तो संसार तो खड़ा हो ही जाएगा ना। यदि परिणमावे कर्म जड़ क्रोध आदि में इस जीव को, पर परिणमावे किस तरह? वह अपरिणामी वस्तु को। जब वो अपरिणामी वस्तु है तो अपरिणामी को कैसे परिणमा देगा? परिणामी वस्तु को परिणमाने की बात तो दुनिया में आती है, अपरिणामी को परिणमाने की बात नहीं आती है। सोनगढ़ में पंच कल्याणक था, और उस वक्त मेरा प्रवचन चलता था शाम को। भाग्य से गुरुदेव सिंह ने रोजाना मेला ही रखा था, बहुत विद्वान थे वहाँ मौजूद, मुमुक्षुओं में भी और गैर मुमुक्षुओं में फूलचंद जी और कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, लालचंद भाई बाबू सब थे, विमल जी। एक मेला रखा था रोजीना शाम को। तो वहाँ मैंने ये बात कही कि आत्मा परिणामी नहीं है, कि परिणाम दृष्टि के विषय की बात चलती थी, तो उसे परिणामी कहना ये तो पर्याय के साथ अभेद की बात है। तो पर्याय तो आत्मा से अभेद है ही नहीं दृष्टि के विषय में, इसलिए उसे परिणामी द्रव्य करना कहना ठीक नहीं है। कि कर्ता परिणामी द्रव्य है ना, परिणामी द्रव्य तो कर्ता होता है, तो फिर क्या कहें? बोलो आप सोचो कि अपरिणामी कहें। तो मैंने कहा कि उसे अपरिणामी कहना भी सही नहीं है पूरी तरह। कि क्यों? क्योंकि ये भी पर्याय की तरफ से ही कथन हुआ। कैसे हुआ कैलाश जी? क्योंकि पर्याय का निषेध कर रहे हैं ना, तो पर्याय तुम्हारे दिमाग में से हटी कहां है? ये अपरिणामी जो नाम रखा तुमने, वो उसको पर्याय के निषेध की तरफ से उसका नाम रखा। जैसे किसी आदमी को पति कहना, वो पत्नी की अपेक्षा होता है ना, पिता कहना पुत्र की अपेक्षा होता है ना,
पुत्र कहना पिता की अपेक्षा होता है ना, तो अपरिणामी भी पर्याय की तरफ से बात की। तो साहब बहुत लोगों को प्रसन्नता हुई। लालचंद भाई ने मेरी पीठ ठोकी आगे प्रवचन के बाद में। क्यों? कि वाह, कि पंडित जी मैं यही सोच रहा था कि आप कहाँ तक जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता था कि आपको ये बात भी ख्याल में है और आप यहाँ तक जाएंगे। आज मेरे ये ख्याल में बात आई है। वही पंचकन्या की बात है सोनगढ़ के, जो हुआ था 74 में हुआ था ना, महावीर भगवान का। तो ये अपरिणामी लिखा ना, कहाँ लिखा है? अपन क्या पढ़ रहे थे? स्वयं ही क्रोध आदि में जब जीव ना हो परिणमित, तो सिद्ध होगा सांख्यमत संसार की हो नास्ति, यदि परिणमावे कर्म जड़। क्रोध आदि में इस जीव को पर परिणमावे किस तरह? वह अपरिणामी वस्तु को यदि सर्वथा परिणामी मानोगे तो परिणमा नहीं सकता है। अब इस प्रकरण में यहां तो क्रोध आदि का कर्ता कहा जा रहा है, क्रोध आदि से अभिन्न कहा जा रहा है। अब तुम हर गाथा उठाओ और वो दृष्टि का विषय लेके बैठ जाओ और इसकी बात ही नहीं करो, तो ये कहाँ का न्याय है?